अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वक़ूआ लाहौर के इलाके में हुआ है जिसमें एक डीएसपी ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया। ऐसा है कि डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर ने 3 माह पहले अपनी बीवी और बेटी के अगवा का एक मुकदमा थाना बरकी में दर्ज कराया। तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद साबित हो गया, बल्कि अब तो मान भी लिया है डीएसपी साहब ने कि उन्होंने खुद ही अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया था। अब इसकी वजूहात आ जाती हैं सामने कि भाई क्यों कत्ल किया। इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम डीएसपी साहब के बारे में आपको बताते हैं कि उस्मान हैदर गुज्जर ने 1998 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की और 2015 में डीएसपी प्रमोट हुए। तो 1998 में इनको बहावलपुर रेंज अलाट हुई, वहीं पर एसएचओ लगे। 2006 में इनको वहाँ पर एक खातून से, एक औरत से जो मकतूला है इस मुकदमे की, उनके साथ इश्क हुआ। 2006 में इश्क हुआ मकतूला मोहतरमा से, जो एक नर्स थी। ताल्लुक़ भी कायम हुआ। उस्मान हैदर ने, जब उस औरत ने ज़िद की कि भाई मुझसे शादी करो, तो उस्मान हैदर ने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करता, मेरा ख़ानदान नहीं मानता। तो ये हुआ कि उस औरत ने वहीं पे जो वहाँ से इनके ख़िलाफ़ आईए साहब के पास गई, सीपीओ साहब के पास गई, उन्हें बताया कि भी ऐसे इसने मुझसे शादी का वादा किया था, इतने अरसे मेरे साथ रहा और अब जो है ना शादी नहीं कर रहा, शादी से इनकार रहा है। इस पर उस्मान हैदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और वो डिसमिस हो गए। मतलब इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई और वो डिसमिस हो गए अपनी एसएचओशिप से। फिर उन्होंने निकाह किया और सर्विस में वापस आ गए, नौकरी उनकी बहाल हो गई। 2007 में उनकी बेटी पैदा हुई। उस्मान हैदर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। 2009 में उस्मान हैदर के वालिदैन ने अपने ख़ानदान में ही इसका दूसरा निकाह करा दिया। दूसरी बीवी से कोई औलाद ना हुई। दूसरी शादी के बाद मकतूला मोहतरमा मकान लेने की ज़िद करने लगी। जो मिसेज इनकी फोत हो गई हैं गालिबन समिया, उनको जिन्हें कत्ल कर दिया गया है, उन्होंने ज़िद शुरू कर दी कि भाई मुझे आप मकान लेकर दो। ये गुस्सा मामला झगड़ा बढ़ते गए। एक मरतबा उस्मान हैदर है, ये तैनात थे शेखुपुरा में। वहाँ पे इनकी ये जो बीवी थी ना, बहुत बदतमीज़ी करती थी, जलील करके रखा हुआ था। सारी बात है, प्यार की शादी हो तो फिर ऐसे मामलात हो जाते हैं। उसने इनको जलील करके रखा था। फिर जब बेटी हो गई, बेटी से बाप का प्यार बहुत ज़्यादा था, फिर उसने जो है ना ज़िद करनी शुरू कर दी कि मुझे आप ना मकान लेके दो। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा कई मरतबा ये बीवी नाराज़ होकर भी गई थी। मतलब ज़हनी प्रेशर की मैं बात करना चाह रहा हूँ, नाराज़ होकर भी गई थी। उस्मान हैदर जो है शेखुपुरा में तैनात थे, तो एक मरतबा वो अपनी बच्ची को गोद में उठाकर वहीं पर आ गई। वो थाने या इनके ऑफिस में आ गई और उसने कहा, ऑफिस में आके ज़िद की, बदतमीज़ी की, तमाम लोगों के सामने इसको गाली गलौच भी की कि भाई तू जो है ना मुझे मकान लेकर दे। खैर ये मामला चलते रहे, अमले के सामने बेइज्जती हुई, लड़ाई। अच्छा इनकी ये जो लड़ाई है घर की हद तक नहीं रहती थी। ये लड़ाई गली मोहल्ले में शोर शराबा होता, मोहल्ले में निकल जाते, गाड़ी में लड़ते, बाज़ार में जाते, वहाँ पे लड़ते, जिसकी वजह से उस्मान हैदर ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंग हुआ था। वो इसको किसी तरीके से बेटी की वजह से बर्दाश्त करता रहा। बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। खैर माशाल्लाह 16-17 साल की हो गई।
बेटी और बाप की जो मोहब्बत है वो बिल्कुल लाजवाल थी। बाप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। आखिर फिर ये हुआ कि उस बेटी ने भी जिद करनी शुरू कर दी मकान की। अच्छा, फिर उस्मान हैदर ने क्या किया कि एक 5 मरले ज़मीन का एक फेक कागज़ बना के बीवी को दे दिया कि भाई ये 5 मरले ज़मीन मैंने तुम्हें दी है। फेक थी, झूठी थी, ज़मीन थी नहीं, कागज़ किसी तरह बन गए, जिस पर उनका झगड़ा मज़ीद जो है ना वो शिद्दत अख्तियार करता है कि मुझे घर दिखा, मुझे मकान बना कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ चलता रहा, लड़ाई की शिद्दत अख्तियार कर गई। जब वो घर जाता तो ना उसको पानी मिलता, ना कोई खाने को पूछता। झगड़ा था, जाहिर है उस झगड़े की वजह से उसका ख्याल बिल्कुल नहीं करते थे। तो 25 सितंबर को बेटी ने फ़ोन करके बुलाया कि आप आए, मैं आपकी सुलह कराती हूँ। वो चला गया वहाँ। तो वो लोग अक्सर ये एयरपोर्ट रोड पे जो है ना एक होटल है, शनवारी होटल, वहाँ पे खाना खाया करते थे। तो ये ऐसे ही हुआ, ये वहाँ गए तो वहाँ से वो खाना खाने शनवारी होटल गए। वहाँ पे बातचीत हुई, सुलह हुई, मियाँ बीवी में भी सुलह हुई, बेटी के साथ भी सुलह आई। तो ये लोग जो है ना वहाँ खुशगवार माहौल में खाना खा के वापस आके गाड़ी में बैठे। जब ये गाड़ी में आके बैठे हैं तो बेटी ने ही वहाँ पे आके उसके साथ गाड़ी में बैठते ही तकाजा शुरू कर दिया कि हमें घर कब बना कर देंगे। मतलब वो बेटी जो हमेशा इसकी साइड लेती थी, उसने जो उनसे ना तकाजा शुरू किया कि आप हमें कब घर बना के देंगे, जिस पर जो है ना गाड़ी में ही उनकी लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई के बाद गाली गलोच, थप्पड़ मारना, ये चीज़ जो जानवरों वाली हालत है ना, ये वैसे ही शुरू हो गए हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ना, सब कुछ ऐसे अचानक से हुआ। मगर उसके अपनी बेटी के सामने वो गाली गलोच कर रहा था। अच्छा, ये जो ऑफिसर होते हैं ना, इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं, इन्होंने वहाँ डैशबोर्ड के नीचे कहीं एक अपना पिस्टल रखा हुआ होता है। डीएसपी साहब ने गुस्से में अपना वो पिस्टल उठाया और सीधा एक फायर अपनी बीवी को किया। गोली चली उसकी बीवी को। रिंग उस रोड के ऊपर जा रहे हैं, एयरपोर्ट रोड पे या रिंग रोड पे कह दूं, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। जब फायर किया, गोली लगी बीवी को। उसके बाद पीछे जो बेटी थी उसने चीखना शुरू किया। डीएसपी साहब ने पीछे की तरफ फायर करके बेटी को एक गोली मारी, फिर दूसरी गोली मारी, फिर तीसरी गोली मारी। 3 गोलियां बेटी को भी मार दी। उसके बाद उन्हें होश आया कि ये सब कैसे हो गया। देखिए, एक इंसान जब कोई प्री प्लान होता है ना, तो उसको सारा पता होता है कि मैंने आगे क्या करना है। मगर ये कुछ प्री प्लान नहीं था। उनको उस टाइम डीएसपी साहब को एहसास हुआ कि मेरे से गलती हो गई है। डीएसपी साहब बहुत गलत आदमी था। ये बंदा इंतहाई सख्त दिल कह लूँ, लोगों को मारना, पीटना, गालियाँ देना। अपने दफ्तर के अमले के साथ भी इनका ताल्लुक अच्छा नहीं था। अपने दफ्तर के अमले को भी गाली गलौज करता था। बिल्कुल सही आदमी नहीं था, बदतमीज़ था। हर किस्म का जराइम में ये बंदा लोगों का जो है ना अगर जी ने मारता। तफ्तीशी अच्छा था। इनफैक्ट ये जो इंस्पेक्शन है, जो लोगों के बारे में जो सारी मालूमात, जो उनके केसेस वगैरह, वो सारे बड़े बाकायदा तरीके से करता था। लेकिन बदतमीज़ी, जाहिर बात है, ऐसा तो होता है। अब अपनी बीवी और बेटी को मारने के बाद परेशान हुआ, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चला रहा है। अब वहाँ से निकला, उसकी बीवी ने कहा कि तू हमें मकान बना के देता है तो बता, नहीं तो हमारे पास और तरीके भी हैं, हम उस तरीके से बना लेंगे। मतलब एक गलत बात की। उसने अपनी बेटी से मुझे मुड़ के पूछा, हाँ भाई तुम क्या कहती हो इस बारे में। उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ हूँ, मेरी माँ जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगी। उस पर वो गुस्से में आया और उसने इन लोगों को कत्ल कर दिया। गाड़ी काला शाह काकू के करीब, बीवी की डेड बॉडी काला शाह काकू के करीब जाके रेड़ दी, नीचे फेंक दी। उसके बाद रास्ते में पिस्टल भी एक जगह उसने फेंक दिया अपना। कसूर रोड पर बेटी की डेड बॉडी भी फेंक दी। 27 सितंबर को बेटी की डेड बॉडी मिली। उसके 2 दिन के बाद थाना फिरोजवाला के थाना फिरोजवाला का जो थाना है, वहाँ से उसकी
दूसरी डेड बॉडी जो बीवी की है वो भी मिल गई। अच्छा, इसका पोस्टमार्टम भी कराया, बेटी का जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के वजह ये इतने दिन लाश पड़ी रही, 2-3 दिन में तो ख़राब तो होती है। जब उसका पोस्टमार्टम कराया उसकी कोई 302 की FIR नहीं की। हालांकि इन अफसरान का कहना है कि भाई 302 की FIR दो, पता करो क्या हुआ है, नामालूम पे दो। कोई FIR दर्ज नहीं, कुछ भी नहीं हुई। इसका मतलब यही था, जाहिर बात है इसी इलाके का DSP था वो, हो सकता है पुलिस वाले भी साथ मिले हुए हों। खैर ये सब कुछ कर करा के इन्होंने जो है ना अपने नाम मालूम करके बीवी को भी और बेटी को भी दफना दिया। फिर उसके बाद उस्मान 302 का मुकदमा, तो उसका भी 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब जब उस्मान हैदर अपने अफसरान के पास जाता तो रोता था कि मेरी और मेरी बेटी जो है ना, मेरी बीवी और मेरी बेटी गुम हो गए हैं, उनको तलाश करें। अपने ससुरालियों पर वो शक करता था, मेरे ससुरालियों ने छुपाया है। CRO लाहौर से मुलाकात हुई, बताया उसको, उनको शक हुआ कि भाई ये जो इतना रो रहा है, डबिंग DSP है, ये इतना रो रहा है और तलाश भी नहीं हो रही। उन्होंने फिर थोड़ी सी सख्ती की, इसके बारे में पूछ-गुछ हुई और उसके बाद इसकी गाड़ी की चेक किया गया। जब इसने अफसरान के सामने रोना धोना शुरू कर दिया, अपने ससुरालियों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, फिर अफसरान को शक हुआ इस पर कि ये इतना दबिंग SHO है और ये रो क्यों रहा है। तब जाके उन्होंने इस पे अपनी गिरफ्त की और उसके बाद पता कराया, तो जाकर जब थोड़ा बहुत वो किया तो इसने तस्लीम कर लिया। जब इसके गाड़ी में से भी खून निकला, खून के निशानात मिले, पीछे वाली की सीट से बेटी के, आगे से बीवी के घर से भी निशानात मिले, जिसे पता चला ये पहले भी तशद्दुद करता था, उनको मारता था। तब जाके इसने तस्लीम किया। अब ये सब कुछ बताने का मकसद ये नहीं है कि DSP ने जो ये सब कुछ किया है, कत्ल किया है, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अचानक हुआ, सडनली ये वाक़या हुआ। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इस अचानक वाक़े की वजह से इसको कोई रिलीफ मिलेगा, ऐसा रिलीफ भी नहीं मिलना चाहिए। इसको 302 का मुकदमा होना चाहिए और बाकायदा इस FIR के बाद जो 302 की सज़ा होती है, इसको वो सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो है ना कैफ़िर किरदार तक पहुँचे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आगे कोई और इसकी अपडेट आती है तो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने